बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपको पहले 13 क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या है, इसमें आपसे राइट शेयर की भी वो बात करेगा, इसमें आपसे वो बोनस शेयर की भी बात कर देगा। ठीक है, बस मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये इन दोनों का मिक्सचर है। आपको पता होना चाहिए कि बोनस शेयर्स की एंट्री किस तरह से करते हैं, वो आपको बहुत डिटेल से मैंने करवाए। पहले 8 क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। राइट शेयर की एंट्री क्या होती है वो भी हमने क्वेश्चंस अभी 12 और 13 किया है। ठीक है, तो अभी देखिएगा आप, अगर आपको वो 13 आते हैं ना तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगे। और ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। ठीक है, जिसको कहते हैं ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वो है। मैं आपको पास्ट पेपर्स भी करवाऊंगी। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस नेचर का पेपर आता है। तो आपने अच्छे तरीके से इनको समझना है और मेरे साथ साथ ही आपने ये प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद अगेन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी लगेगा। दी एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन, ये मतलब डेटा निकाला गया है फ्रॉम द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ मॉडर्न अप्लायंस लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2010। उनकी बैलेंस शीट से ये डेटा लिया गया है। अथोराइज कैपिटल दिया हुआ है 30,000 शेयर्स है, 100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर है, 30 लाख। अब जिस तरह से ये मैंने गिवन डेटा नोट करना है ना, मेरे साथ साथ आपने इनको नोट कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है ना अथोराइज कैपिटल, तो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे अथोराइज्ड कैपिटल। नोट कर लो कैपिटल। अच्छा जी, कितना उसने कहा हुआ है? उसने कहा है जी 30,000 शेयर्स हैं और 100 रुपए का एक शेयर है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू बन जाएगी 30 लाख। 30 लाख बस नोट किया, कोई खुद से काम नहीं किया। उसके बाद है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 12,500 शेयर्स हैं और 100 रुपए का एक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपली इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल 12,500 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 12,50,000। ठीक है, यहाँ दिया भी हुआ है, जस्ट हम नोट कर रहे हैं। रिजर्व फंड ये है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। इसी तरह से मैं नोट कर, इधर मैंने छोड़ दिया, इधर कर लेते हैं, लाइंस को बचाना है। रिजर्व फंड है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट को ये ना पूछे कि ये इधर क्यों लिखा है, भैया आप इसको ऊपर लिख लो, इसको नीचे लिख लो। ठीक है, मैंने लाइन बस बचाई है। रिजर्व फंड दिया हुआ है 8,25,000 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 3,30,000। ठीक है, जस्ट हम गिवन डेटा भी नोट कर रहे हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये देखो 8,25,000 और 3,30,000 सारा गिवन डेटा नोट कर लिया। अब स्टेटमेंट पढ़ो। The board of directors recommended to issue bonus shares। किसकी बात वो कर रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में? बोनस शेयर्स की। ठीक है, जो हमने पहले 8 क्वेश्चंस किए। अपना माइंड जरा दोहराओ। ठीक है, अब देखो एट द रेट 15 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स। आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था जिसमें उसने बताया हुआ था, ये देखो 1 शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स। बताया था आपको ये मैंने, 1 बोनस शेयर इज इशूड फॉर एवरी 2 शेयर्स। चले जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे जाकर देखो हमने क्या किया था। हमारा जो इशूड या ये पेड अप कैपिटल था, इसका लिया था हमने 1/2, हर 2 के बदले में 1 इशू किया जाएगा। सिमिलरली सेम वही प्रोसेस है, वही कॉन्सेप्ट है। हर 50 के बदले में 15 शेयर्स इशू किए जाएंगे। ठीक है, बोनस शेयर्स एट द रेट 15 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स। ठीक है जी, हर 50 के बदले में 15 शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ बोनस शेयर कैसे निकलेगी, कैसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ बोनस शेयर? आपको पता होना चाहिए वैसे ये वाले कॉन्सेप्ट का। मैंने आपको कहा था स्टार्ट में, ये हमेशा किस पर निकलती है? इशूड कैपिटल पर। हमारे कैपिटल पर ये निकलेगी 12,50,000 का। आप ले लोगे 15/50, हर 50 के बदले में 15 इशू किए जाएंगे। ठीक है, तो 12,50,000 का हम ले लेंगे 15/50, तो ये आएगा 3,75,000 रुपीज। 3,75,000 ये हमारी अमाउंट ऑफ बोनस शेयर निकल आई है। अब देखना है कि ये किस में से हमने देना है। अब देखना जरा, फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए 2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 लाख ले लो, किसमें से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाकी कितना रह गया? 3,75,000 में से 2 लाख माइनस कर दो तो बैलेंस कितना रह जाएगा? 1,75,000। 1,75,000 ये कहाँ से लेना है?
बताया होगा उसने। एंड द बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड, और जो बैलेंस रह गया वो कहाँ से ले लो, रिजर्व फंड में से। रिजर्व फंड है कुछ मुश्किल, बताओ। अभी तक तो ये सारा क्वेश्चन वही है जो पीछे हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 या 8 में ये सब कुछ करके आए हैं। कुछ है मुश्किल, कोई नई चीज आई है? कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब हम पहले इसकी एंट्रीज कर लेंगे। एंट्रीज किस तरह से करेंगे, हम जिन रिजर्व्स में से हमने ये देना है बोनस, उनको कर देंगे डेबिट। ऐसे ही करते थे ना बोनस शेयर की। ठीक है, प्रॉफिट पूरा आपने लिख लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितने से, प्रॉफिट लॉस 2 लाख से, रिजर्व फंड 1,75,000 से। इधर लिख दो 2 लाख, इधर लिख दो 1,75,000, टोटल आएगा 3,75,000। और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग, याद करो वही वही लिखनी है, बीइंग बोनस डिक्लेयर्ड, बोनस शेयर डिक्लेयर्ड, पहले डिक्लेयर होता है और उसके बाद दिया जाता है। जब देते हैं क्या एंट्री होती है, चले जाओ ना बोनस शेयर के क्वेश्चंस पर। बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अच्छे से प्रैक्टिस अगर की हो ना पहले 13 क्वेश्चंस की, तो ये बहुत इजी लगेगा बेटा। कोई नई चीज तो आई हो ही नहीं, गिवन डेटा है और बोनस हमने निकाला है। ये तो पहले भी हमें ये तरीका पता है और उसने बताया कैसे देना है, ये तो सारी चीजें वही हैं। ठीक है, तो परेशानी फिर कैसी है, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, टोटल जो बोनस की अमाउंट है 3,75,000, 3,75,000। नरेशन क्या होगी, बीइंग, देखो मैं एक एक नरेशन तक का आपको करवा रही हूँ, तो अब आपको आना चाहिए ना। आप भी थोड़ी एफर्ट करें, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, सुनना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। कहीं पर भी ट्यूशन रख लो, फीसें दे लो, यही कुछ ही है। ठीक है, बहुत बहुत रेयर आपको इस तरह से एकेडमी मिलेगी, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज मिल रही हैं। आपने जस्ट बेटा सुनना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फिर भी कुछ समझ ना लगे तो आप पूछ सकते हैं। बीइंग बोनस शेयर, मैं खुद इसकी ट्यूशन 3,000 पर सब्जेक्ट ले रही हूँ, कम अज कम मंथली मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैंने कभी ये ना झूठ इसमें बोला है, ना इसमें कुछ ज्यादा गप्पे सुनाई है। सच्ची बात है कि ये बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और मैं अगर किसी को स्पेशल इसमें एकेडमी, मेरी एकेडमी है, 3 ब्रांचेस हैं, और मैं खुद इसकी फीस जो है अगर कोई स्टूडेंट आता है इतनी ही चार्ज करती हूँ। यहाँ पर तो देखो चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज मिल रही हैं, तो आप इसको अवेल करें। ठीक है, आप इसको समझें, प्रैक्टिस करें, या वो बेहतर है कि आप किसी ट्यूशन सेंटर में जाएं और इस तरह से फीस पे करें। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं कोई भी बात करती हूँ ना जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए, फिर भी अगर किसी की दिल आजारी हो तो बेटा माजरत है। मैं आपकी जस्ट मोटिवेशन के लिए अंदर ये थोड़ी बात करती हूँ कि आपको थोड़ा सा एहसास हो कि यार कोई टीचर आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो आप भी कम से कम उतनी एफर्ट तो करें कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए। ठीक है, मेरी तो एफर्ट भी है और मैं दुआ भी करती हूँ कि आप सब जो वीडियो देख रहे हैं वो अच्छे नंबरों से पास आउट हो, 100/100 मार्क्स लें आप। ठीक है, लेकिन ये है कि मेहनत तो ज़रूरी है। यकीन करो कि मैं अब रात 3 बजे से स्टार्ट और इस वक्त 7, पौने 7 का टाइम हो रहा है, स्टिल 4 घंटे से मैं ये एडवांस का आपका चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये है कि कोई भी काम है मेहनत तो होती ही है, तो आप भी करें अपने लिए। बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। ठीक है, हमारे बोनस शेयर की एंट्रीज हो गई, यहाँ तक ही था। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ तक हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पैराग्राफ में उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा है बोर्ड आल्सो रिकमेंडेड टू इशू राइट शेयर्स। बोर्ड ने यह भी फैसला किया कि राइट शेयर इशू करेंगे ऑफ द कंपनी एट 30 शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20% पर शेयर। अब ये थोड़ी सी उसने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे दी है। एक तो उसने कहा है हर 50 के बदले में 30 शेयर इशू किए जाएंगे, और उसके बाद उसने प्रीमियम भी दे दिया है। अगर प्रीमियम ना दिया होता तो फिर तो सवाल सिंपल जरा हो जाना था आसानी से। अब इसमें हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर प्रीमियम दिया होगा तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर
नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स निकालने हैं सबसे पहले, राइट शेयर। और जब नंबर निकालने हैं ना तो फिर हमने अमाउंट नहीं लेनी, ये नहीं लेनी फिर अमाउंट, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है, हमने निकालनी है तादाद शेयर्स की, तो फिर हमने शेयर्स की तादाद लेनी है। क्यों लेनी है अभी आपको समझ लग जाएगी कि यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, अभी आपको सारा क्लियर होगा। हर 50 के बदले में 30 शेयर इशू किए गए हैं, तो यहाँ पर तादाद आ जाएगी 7500 शेयर्स, 7500। देखो अगर उसने प्रीमियम ना कहा होता तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट इसी तरह से वैल्यू लेते, डायरेक्ट हमारी अमाउंट रुपीज में आ जाती है और हम एंट्री कर देते, लेकिन यहाँ पर उसने बात प्रीमियम की कर दी है, जिसके लिए हमें फिर शेयर्स की तादाद का पता होना जरूरी है। अदरवाइज एंट्री कैसे करेंगे, जब ये एंट्री करेंगे ना आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों किया है। देखना जरा, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। देखो ये पूरा लिखना, टीवी ना लिखा ना उधर। फेस वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 100, ये 100 ठीक है, 100 दी हुई है। प्रीमियम 20%, 100 का 20% लो तो 20 आएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगी 120। देखो अगर मैं इसका यहाँ पर ये ले लेती ना, ये 10 तो ये 75,000 रुपीज आ जाना था, फिर हम किस तरह से ये एंट्री करते। तो याद रख लें, जब भी राइट शेयर के क्वेश्चन में प्रीमियम दिया होगा तो हमने पहले शेयर्स की तादाद निकालनी है, अदरवाइज एंट्री मुश्किल हो जाएगी, करना होगी ही नहीं। अब राइट शेयर की एंट्री क्या होती है, ऐसे ही होती है ना, सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ क्रेडिट क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी आपको समझ लगने लगी है वो पिछली गेम की कि क्यों किया। शेयर प्रीमियम अकाउंट, देखो वो 7500 जो तादाद निकाली थी वो यहाँ काम आनी है, यहाँ पर काम आनी है, यहाँ पर काम आनी है। ना निकालते तो फिर किससे मल्टीप्लाई करते। तो हमें अगर तादाद का पता होगा कि कितने शेयर्स राइट शेयर इशू करने हैं, तो फिर हम अगली वर्किंग कर सकेंगे। प्रीमियम 20 है, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम के सामने 20, फेस वैल्यू इधर आती है और यहाँ पर आएगा टोटल। अब इनको जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है, 7500 मल्टीप्लाई 120 तो आ रहा है 9 लाख, 9 लाख। इसके सामने आएगी फेस वैल्यू, ये इधर लिखना था, 7,50,000 आएगा, ठीक है। ये इनको कर लो ना मल्टीप्लाई, तो 7500 मल्टीप्लाई 20 तो 1,50,000 डेबिट क्रेडिट हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री हो गई। इसकी नरेशन जरा खुद लिख लेना, बीइंग द राइट शेयर्स ऑफर्ड, सबसे पहले ऑफर्ड होते हैं, फिर उसके बाद टेकन अप होते हैं। टेकन अप की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, ये उसने ना भी कहा हो तो ये हमने करनी होती है, क्योंकि ऑफर के बाद जो है टेकन अप ही होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट और सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्रेडिट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स क्रेडिट कितनी अमाउंट से, टोटल अमाउंट से, ये जो है सन्ड्री शेयर होल्डर की, ठीक है, 9 लाख। इसकी नरेशन भी लिख लें, द राइट शेयर्स वर टेकन अप, ठीक है। देखो कोई नई चीज आई है तो बात करो, ठीक है। सिर्फ ये वर्किंग है जिसमें मैंने बताया शेयर्स की तादाद निकालनी है, क्योंकि हमें शेयर्स की तादाद पता होगी तो हम ये एंट्री कर पाएंगे। इसके अलावा बताओ कोई नई चीज आई है, ये बोनस शेयर यहाँ तक और ये राइट शेयर्स की भी वही एंट्री है, कुछ भी नया नहीं आया, ठीक है। कोई मुश्किल चीज है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो। Make necessary journal entries to give effect to the recommendation of board of directors and show how would they affect the balance sheet। बैलेंस शीट भी वही बनानी है, कहानी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी रह गई है, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो बैलेंस शीट बना लेते हैं। मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर ड्रा कर लिया हुआ है, आप लोग ड्रा कर लें बैलेंस शीट का फॉर्मेट। मॉडर्न अप्लायंसेस लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन क्लोजिंग डेट, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, अमाउंट रुपीज लिखना था, ठीक है। आप इसमें लिख लीजिएगा। देखें लाइबिलिटी साइड पर सबसे पहले दिया हुआ है ऑथोराइज कैपिटल, तो हमको लिखना पड़ेगा ऑथोराइज कैपिटल, हमको लिखने का पड़ी। ऑथोराइज कैपिटल है 30 लाख, तो लिख देंगे 30 लाख, लाइन लगा देंगे। इसके बाद यहाँ पर आता होता है इशूड, जो उन्होंने लिखा है उसी तरह से हमने लिखना होगा। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। देखो ये वही तरीका, कोई नई चीज नहीं है। 12,50,000 इधर लिख लेते हैं, 12,50,000 प्लस क्या कुछ करना है, जर्नल एंट्रीज खोलो, किधर गई जर्नल एंट्रीज,
ये थी जनरल एंट्रीज। जहां जहां पर शेयर कैपिटल आया है ना वहां वहां पर प्लस कर दो। ये देखो शेयर कैपिटल 3,75,000, 3,75,000 उसी तरह जैसे पहले करते आए हैं। अब जहां पर आया है ये देखो ये आया हुआ शेयर कैपिटल 7,50,000 ऐड कर दिया। 23,75,000, 23,75,000 सॉरी भाई बैठ जो इधर 23,75,000 ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख दें 23,75,000। यहाँ पर बताएं एट द रेट रुपीज कितना बताया हुआ है इसने 100 ईच। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 ईच। अब कितने शेयर्स होंगे, 2 जीरो कम हो जाएंगे जब आप डिवाइड करोगे तो 23,750 आ जाएगा। देखो डिवाइड जब 100 करोगे ना तो शेयर्स की तादाद आ जाएगी 23,750। पूरा काम करोगे तो क्या होगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। इधर भी लिखो 30,000 शेयर्स बुक पे लिखा हुआ है एट ₹100 ईच। तो भाई ये 30,000 शेयर्स थे, 100 का एक था, ये लिखा हुआ है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, तो ये गुड इंप्रेशन है कि इसमें आपने हर चीज मुकम्मल लिखनी है। उसके बाद 2 फंड्स है, रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख देंगे रिजर्व फंड कितना दिया है बुक पे देख लो 8,25,000। 8,25,000 में से हम माइनस करेंगे जितना हम बोनस शेयर दे चुके हैं। दूसरा दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दिया हुआ है 3,30,000 आपकी बुक में। इसमें से जितना दिया है वो हमने माइनस कर देना है। ये देखो 2 लाख दिया था प्रॉफिट लॉस में से, 175,000 दिया था रिजर्व फंड में से, 175,000 और 2 लाख दिया था। देखो ये वही चीजें हैं जो आपने पहले भी की हैं, या तो कोई नई चीज आई है तो फिर है। इसमें से माइनस करके देख लो कितना आता है। 8,25,000 में से माइनस कर दो 1,75,000 तो आ जाएगा 6,50,000। ठीक है, उसके बाद देखो सारा कुछ हो गया। अपनी जर्नल एंट्रीज में देख लो कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। ये देखो ये भी हमने माइनस कर दिए। बोनस टू शेयर होल्डर ये क्रेडिट है, इधर डेबिट हो गया, ये भी गया, ये भी हमने ऐड कर लिया। एक चीज रह गई है शेयर प्रीमियम 1,50,000 और दूसरी तरफ एक चीज रह गई है बैंक 9 लाख। शेयर प्रीमियम लाइबिलिटी है, बैंक हमारा एसेट है। लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे 1,50,000। लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे 1,50,000। क्या चीज है ये हमारी लाइबिलिटी शेयर प्रीमियम। ठीक है, और कोई चीज नहीं रहती। देखो जब एक एक चीज को आप चेक करोगे ना तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सी चीजें हमने लिख ली हैं। जब आप इस तरह चेक कर रहे होगे एंट्री आपको पता चल जाएगा। शेयर प्रीमियम अभी हमने नहीं लिखा तो उसको हमने कहाँ लिखना है। मैंने आपको बताया शेयर प्रीमियम हमारी करंट लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटी साइड पे बैंक डेफिनेटली आपको पता है, मुझे पता है, हमारा एसेट होता है। तो बैंक है 9 लाख का जो हमने लिख देना है अपनी एसेट साइड पर। और हमारी कोई चीज रहती नहीं जर्नल एंट्रीज में, ना ही क्वेश्चन में। तो आप टोटल करेंगे 23,75,000, 23,75,000 प्लस 6,50,000 प्लस कर लें इसमें 1,30,000 एंड 1,50,000। तो ये 33,30,000 और 5,000 जैसे लिखा हुआ है आप लिख दो। 3,30,000 नहीं 33 लाख और 5,000 सॉरी। इधर भी जाहिर है इक्वल आती है बैलेंस शीट तो इधर भी यही आएगा। अब जो बाकी है ना देखो ना ये साइड 9 लाख है, ये 33 लाख, ये किस तरह से इसमें से 9 लाख हम करेंगे लेस। 9 लाख को लेस करें तो आ रहा है 2405,000, 2405,000, 2405,000। ये क्या होंगे आपके सन्ड्री एसेट्स। ओके जी, सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी और एसेट साइड को इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो बाकी जो होगा इधर हम लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने कर लिया है। तो आपने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।